मोती कफन में जेब नहीं होती, कमाल नर हीरा मोती कफन में जेब नहीं होती। कफन में किसी के हाथ तक जेब लगी? ये बताओ, जेब लग के आती है क्या? किसमें घुस को ऊपर रख दिए जाए पैसा है? कोई जेब नहीं होती है। मुट्ठी बांध के आता है और हाथ पसारे यहाँ से जाता है। तो क्या किया? जो तुमने कमाई भक्ति, जो तुमने भंडारे करे, सत्संग कराए, किसी दुखिया की मदद करी, वो तो तुम्हारे खाते में लिखा गया। और तुमने केवल अपने अपने बच्चों को पाला, तो अपने बच्चों को तो एक कुत्ता कुतिया भी पाल लेते हैं। जानवर भी अपने बच्चों को, इतनी ठंड में भी सुबह चिड़िया उड़ गई और अपने बच्चों के लिए चुग्गा लेके आ गई। तो बताइए हमने कौन अनोखा काम किया? कौन सा अनोखा काम किया? इसलिए धिक्कार ऐसे लोगों को जो मनुष्य जीवन पाके और परमात्मा की भक्ति के लिए और कोई अच्छे कार्य के लिए अपनी मुट्ठी को नहीं खोलते हैं, तो संत उनको धिक्कार करते हैं। तो प्रेमी भाई बहनों, हमको तुमको भी अपनी भक्ति कमाने के लिए कुछ थोड़ी अंटी ढीली करनी पड़ेगी। थोड़ी अंटी ढीली कर लो तो काम बन जाएगा। जब हमको कुछ लेके नहीं जाना है तो थोड़ा सा यहीं पे दान पुण्य कर लो। संतों ने कहा है कि कुछ काम करते जाना दुनिया से जाने वाले, कुछ काम करते जाना दुनिया से जाने वाले, आते हैं रोज लाखों बेकार जाने वाले, आते हैं रोज लाखों बेकार जाने वाले, कुछ काम करते जाना। संत कह रहे हैं कुछ ऐसा काम करके जाना, ऐसी छाप डाल के जाना कि तुम्हारे जाने के बाद भी दुनिया वाले भी जाने, और तुम्हारे जाते ही वहां तुम पे भी फूल माला चढ़े। अच्छे काम वालों के चढ़ते हैं, बुरे काम वालों के पे क्या चलते हैं? जूता चप्पल चलते हैं। और जो अच्छा काम करके जाते हैं तो उन पे माला फूल चढ़ाए जाते हैं। तो प्रेमियों, कौन सा अच्छा लग रहा है? फूल माला अच्छे लग रहे हैं कि जूता चप्पल अच्छे? फूल माला सबको अच्छे लग रहे हैं। तो फूल माला लायक काम करोगे तो फूल माला चढ़ेगी। उसमें क्या, सब अपने हाथ में है। अभी तो सब अपने हाथ में है, और जब हमारी आंखें बंद हो जाएंगी, इससे जीवात्मा जब निकल जाएगी, फिर वो दूसरे के हाथ में चला जाएगा, फिर मेरे हाथ में कुछ भी नहीं रह जाएगा। इसलिए हमको तुमको क्या करना है? गुरु महाराज जो बताते कि गुरु कहे करो तुम सोई, और मन के मता चलो मत कोई, और मन की मति मान के पछताओगे, और गुरु की नजर से हमेशा हमेशा के लिए गिर जाओगे। इसलिए प्रेमियों, संतों की बाड़ियों को मानना चाहिए, जानना चाहिए और उस पर चलना चाहिए। आपको हम बताएं, एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था, तो उसकी लड़की की शादी थी, बहुत गरीब था। तो उसको ये विश्वास था कि जब मेरी बच्ची की शादी होगी तो हमारे गुरु महाराज हमको कुछ ना कुछ तो देंगे। भाई हर कोई आशा करता है कि जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो देंगे। अब प्रेमियों क्या किया उसने? शादी का दिन बिल्कुल नजदीक आ गया। गुरु महाराज ने कहा कि कोई चढ़ावा आएगा तो भाई उसमें से कुछ काट कूट के जो वैसा होगा वो हमारे हिस्से का जो होगा वो हम दे देंगे। संत महात्मा भी ये चढ़ावा को पूरा अपना नहीं समझ सके। अब क्या हुआ प्रेमियों, उसमें से उनको उस दिन कुछ भी नहीं मिला, चढ़ावा ही नहीं आया। अब तारीख आ गई जल्दी, तो गुरु महाराज ने क्या किया, अपनी जूतियां जो थी वो उस भक्त को दे दी और कहा तुम जाओ इन जूतियों से अच्छी शादी करना। अब भाई उसकी भावना तो थी कि पैसा नहीं, जूती से को शादी कर लेगा। भाई पैसा की व्यवस्था नहीं, जूतियों से शादी कैसे हो जाएगी? अब वो वैसे था तो भक्त बहुत अच्छा वो, लेकिन वो रास्ते भर मन में बहुत वैसे विचार लेके जा रहा था। तब तक उधर से अमीर खुसरो आ रहे थे। निजामुद्दीन औलिया उनके संत जो थे, उनका नाम था निजामुद्दीन औलिया, और अमीर खुसरो उनका जो था वो बहुत बड़ा भक्त था। वो जैसे ही उसको जूतियां ले जाते देखकर उसने ये कहा, ये बताओ कि मेरे गुरु की खुशबू कहीं से आ रही है।
मेरा गुरु यहाँ है नहीं, पर मेरे गुरु की खुशबू कहाँ से आ रही है। तो उससे कहने लगे, ये बताओ तू गुरु दरबार में गया था क्या? तो उसने कहा, हाँ गुरु दरबार में गए थे। तो बोले, कुछ लाए हो क्या? तो बोले, कुछ नहीं। अरे क्या बताएं अपनी बीती। वो गुरु ने पहले तो कह दिया कि देख लेंगे, दे देंगे पैसा वैसा। अब एंड टाइम आ गया, कल शादी है, और ये जूतियां पकड़ा दी हैं, उसमें लपेटे कपड़ा में रखे। अरे उसने जब जूतियां देखी तो वो कहने लगा, उसने पहले उस जूतियों को लेके अपने चरणों में लगाया, उसको चूमा चाटा। आप प्रेमियों क्या हुआ? बोले, तुम ये बताओ इसकी कितनी कीमत लोगे? बोले, मेरे पास इस समय प्रेजेंट में जो भी है सब हम तुमको दे सकते हैं। पूरे वो घोड़ा खच्चर सब उसमें लदे पड़े, सोना चांदी हीरा जवाहरात। अब वो दंग रह गया, कहने लगा, इन जूतियों की इतनी कीमत ये दे रहा तो सौदा बढ़िया है, दे दो, शादी तो हो जाएगी। अब उसने कहा, ऐसा करो, तुम ये जूतियां हमको दे दो और ये सब उतार लो तुम अपने हाथ से, हम इसको छुएंगे नहीं, हमको तो जो चीज चाहिए थी वो हमको मिलेगी। अब वो जूतियों को पकड़ के चूम रहा, चाट रहा, उससे बात कर रहा है, पागल हो गए उन जूतियों के चक्कर में। अब वो कह रहा कि हम इतने दिन गुरु दरबार में रहे, हमको गुरु के प्रति इतना प्रेम नहीं हुआ, और इसको कितना प्रेम हो गया गुरु से। अब प्रेमी जो तो बड़ा खुश होकर गुरु दरबार में पहुंचा। तो गुरु ने कहा, क्यों आज किसी राज पे आक्रमण नहीं किया? आज तुमको कुछ नहीं मिला? आज तो खाली हाथ आए? अरे गुरुजी, मिला तो बहुत कुछ था, पर आज एक कारण ऐसा बना कि आपके दरबार से एक जूती लेके जा रहा था, तो मैंने उसको सब कुछ दे दिया और आपकी जूतियां हम यहां ले आए। अरे गुरुजी ने कहा, तुमने मेरी जूतियों की कीमत लगा दी, मेरी जूतियों की कीमत लगा दी तुम। तू इतना बड़ा हो गया कि गुरु की चीजों की कीमत लगाने लगा। अब ये तो हक्का बक्का सा खड़ा रहे, कहने लगा, अब क्या करें? तो गुरु ने कहा, दरबार से निकल जा, निकल जा दरबार से, अब तुम इस दरबार में रहने के योग्य नहीं बचे। तो प्रेमियों क्या हुआ? दरबार से उसको निकाल दिया। अब जब भी गुरुजी सत्संग करें तो उसकी अमीर खुसरो की बात करें और रोएं, रोने भी लगे उसकी याद करके कि मेरा अच्छा भला भक्त था और मैंने उसको जरा सी गलती के पीछे मैंने उसको ठुकरा दिया। अब जब सत्संगी उधर से निकल के आए, रास्ते में उसने अपनी कुटिया बना ली, उसी में बैठ के परमात्मा का भजन करने लगा। अब सत्संगी निकल के आए तो ये पूछे कि ये बताओ मेरे गुरुजी मेरे बारे में कोई चर्चा करते हैं क्या? तुम लोग सत्संग सुन के आए हो तो हम तुमको प्रणाम करते हैं, तुमने गुरु के दर्शन किए तो हम तुम्हारे दर्शन कर रहे हैं, तो हमको सब फल मिल जाएगा। अब प्रेमी वो रोने लगे और पूछने लगे। तो लोगों ने कहा, तुम ज्यादा चर्चा मत किया करो, गुरुजी जब से तुम चले आए तब से बराबर रोते रहते हैं तुम्हारी चर्चा करके, तुम्हारी बात करके, पता नहीं तुमने ऐसा क्या कर दिया है जो गुरुजी वहां रोते रहते हैं, बात करते हैं। अब प्रेमियों क्या हुआ? कुछ दिन बीते, जब गुरुजी के जाने का समय आने लगा तो गुरुजी ने कहा कि चलो आज चलते हैं, उससे मिलते हैं। वो दिन रात रो रहा बैठा बैठा, उसके आंसू मुझको बर्दाश्त नहीं हो रहे। अब प्रेमियों क्या हुआ? जब गुरुजी संगत को लेके वहां दरबार में पहुंचे तो जिसने जैसे गुरुजी को देखा तो पागल सा हुआ, पागल होने लगा, कहने लगा, गुरुजी तुमने हमको छोड़ दिया था पर हमने तुमको नहीं छोड़ा था। गुरुजी भी लिपट गए, रोने लगे, कहने लगे, हमने भी तुमको नहीं छोड़ा था। हम जब तुम्हारी वहां याद करते थे तभी तो तू मेरी याद करता था, अगर हम वहां याद ना करते तो तू भी मेरी याद नहीं कर पाता। तो बोले, चलो मैं तुमको लेने आया हूं, अब चलो तुम्हारा चलने का समय आ गया। अब प्रेमियों गुरु दरबार में जब लेके गए तो गुरुजी ने कहा कि अब तो मेरा शरीर छोड़ने का समय आ रहा, मैं तो अब जाऊंगा, लेकिन आगे का जो कार्य है वो कैसे क्या होगा? तो अमीर खुसरो को भेज दिया दूर, बोले जाओ मेरे नाम का प्रचार प्रसार करते रहना और जैसे मैं कहूं वैसे करना। और यहाँ प्रेमियों उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया और कहने लगे, त्यागते समय कहने लगे, मेरी जो कब्र बने उसके पास इसको आने नहीं देना, नहीं तो वो इतना विदीर्ण हो चुका है और कब्र से निकल के मुझको आना पड़े, इसलिए उसको पास में नहीं आने देना।
अब प्रेमियों क्या हुआ, जब वो प्रचार प्रसार का समय पूरा हो गया, वो आया तो आते ही कहने लगा, कहाँ है गुरुजी, कहाँ है। आते जैसे आश्रम में प्रवेश किया, कहने लगे, गुरुजी कहाँ हैं, हम दर्शन तो पहले कर ले। तो जिससे पूछे सब चुप रह गए। जैसे प्रेमियों हम लोगों के साथ हुआ, हम लोग कह रहे क्या हो गया, क्या हो गया, तो कोई कुछ नहीं बताए, सिवाय रोने के। प्रेमियों कोई ने कुछ हम लोगों से नहीं बताया। अब प्रेमियों क्या हुआ, वो सबसे पूछे तो वहां एक रसोईया था जो खाना बनाता था। वो कहने लगा, तुम मेरी बात सुनो तो हम तुमसे कहें, तुम पागल हो रहे हो, कैसे बताएं तुमको, तुम तो पागल हो रहे हो। तो कहने लगा, मुझको बता दो बस, गुरु दर्शन क्यों नहीं हो रहा, उसको शंका हो। तो कहने लगे, गुरु जी ने शरीर छोड़ दिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि वो मेरी कब्र के पास में भी नहीं आए। तो बोले, गुरु जी ने हमको इतना बड़ा ऐसा आरोपी समझा कि हम कब्र के पास भी नहीं जा सकते हैं। कहने लगे, नहीं, गुरु का आदेश है, तुम कब्र के पास भी नहीं जा सकते हो। तो प्रेमियों वहीं फूट फूट के सिर पटक पटक के रोने लगा और कहने लगा, गुरु महाराज तुमने हमको पहले त्याग दिया तो हम इतने दिन बाद तुम्हारी कुटिया में प्रवेश कर पाए, और जब तुम हमको लाए उसके बाद हमको तुमने बाहर भेज दिया, और हमारे जाने के बाद तुमने शरीर छोड़ दिया, हमको कुछ बता के भी नहीं गए, हम किस तरह से तुम्हारे बिना रहेंगे। रोने लगा प्रेमियों और कहने लगा, गुरुजी जब तक तुम्हारा दर्शन और दीदार नहीं होगा मैं रह नहीं सकता, मेरा तो जीवन बेकार हो गया। तो प्रेमियों गुरु महाराज ने उनको सपना दिया और शिष्यों से कहा कि मेरी गद्दी का हकदार बनेगा तो केवल अमीर खुसरो ही बनेगा और कोई बन नहीं सकता है, क्योंकि जितना प्रेम इसने मुझसे किया है इतना कोई भक्त ने मुझसे प्रेम नहीं किया था। सब यहाँ लालच लेके आए थे, कोई मेरी गद्दी लेना चाहता था, कोई पैसे रुपए लेना चाहता था, पर ये भक्त केवल हमको लेना चाहता था। तो प्रेमियों इस गद्दी का अधिकारी केवल बनेगा तो जय अमीर खुसरो बनेगा। तो प्रेमियों ये बात जब उसको बताई गई तो वो कहने लगा, कैसी गद्दी और कैसा क्या, मैं कभी भी गद्दी पे, गुरु की गद्दी पे मैं कभी नहीं बैठ सकता, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ, क्योंकि गुरु ने जाते समय भी मुझको दर्शन नहीं दिए, मुझको इस काबिल नहीं समझा, तो मैं इस गद्दी के काबिल नहीं। तो प्रेमियों ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं जो अपने गुरु के वचनों पे कुर्बान हो गए प्रेमियों, और आज भी वो अपने गुरु के लिए रोते रहते हैं। लेकिन समय ने ऐसा मोड़ लिया प्रेमियों, हमारे तुम्हारे साथ भी यही मुसीबत आई, लेकिन तुमने अपने दिमाग को पूरी दुनिया में फैला दिया, पूरी दुनिया में लगा दिया। अपने गुरु के लिए हम एक पल भी बैठ के घर परिवार से अलग होके कभी अपने मालिक रो नहीं पाए, अपने दिल की बात हम उनसे कह नहीं पाए। तो प्रेमियों हम गुरु भक्त कहलाने के योग्य नहीं हैं, अभी हम गुरु भक्त कहलाने के योग्य नहीं हैं। अभी हमारी प्रीति, हमारा मन, हमारा तन सब हमारे परिवार में लगा हुआ है। हमको परिवार के लोग अच्छे लगते हैं, लेकिन हमको गुरु की चर्चा, गुरु की बात अच्छी नहीं लगती। तो प्रेमियों जब हम ऐसी भक्ति करेंगे तभी हम गुरु दरबार के हकदार बनेंगे, वरना प्रेमियों हम बन नहीं सकते। ऐसे प्रेमियों हमारे लोगों के साथ हुआ, हम लोग भी अपने गुरु को यही नहीं जान पाए कि कब तबीयत खराब हुई और कब गुरु महाराज वहां गए और कब कैसे क्या हुआ, कौन सी कहानी रची गई ये हमारी समझ में आज तक नहीं आई प्रेमियों। तो प्रेमी भाई बहनों कहा गया है कि गुरबिन जग अंधियारा साधो, गुरबिन जग अंधियारा, सारा अंधियारा छा गया हमारे लिए, हमारी जिंदगी में। गुरु के बिना तो अंधियारा ही अंधियारा है। गुरु ही हमको प्रकाश दे रहा था, गुरु ही हमको ढाढ़स बना रहा था। इस संसार में जीने के लायक किसने बनाया? गुरु ने बनाया। और गुरु ही जब हमको नहीं दिख रहा तो हम किसके सहारे क्या करें? तो प्रेमी भाई बहनों उस समय जब गुरु महाराज का देह हुआ तो हमने एक छोटी सी प्रार्थना लिखी थी कि अब तुम ही बताओ गुरुदेव तुम्हारे बिन कैसे रहें, अब तुम ही बताओ गुरुदेव तुम्हारे बिन कैसे रहें। ना तुमने कोई चिट्ठिया भेजी, ना तुमने कोई चिट्ठिया भेजी, ना भेजा संदेश तुम्हारे बिन कैसे रहे, अब ना भेज
तुम्हारे बिने कैसे रहें, अब तुम ही बताओ गुरुदेव, तुम्हारे बिने कैसे रहें। पल पल तुम्हारी याद सतावे, तुम्हारी याद सतावे, मनवा में तो धीर न आवे, मनवा में तो धीर न आवे। अब तुम ही बताओ गुरुदेव, तुम्हारे बिने कैसे रहें, अब तुम ही बताओ गुरुदेव, तुम्हारे बिने कैसे रहें। प्रेमियों, जैसे कृष्ण भगवान जब मथुरा छोड़ के गए थे तो गोपियां भी इसी तरह एक दूसरे से पूछती थी। ऐसे प्रेमियों, सत्संगी से पूछता, तुम ये बताओ तुमने गुरु महाराज की खबर सुनी क्या? तो वो कहती हमने नहीं सुनी, वो कहती हमने नहीं सुनी। ऐसे प्रेमियों, गोपियां कहती थी कि हमको नहीं मालूम था कि कृष्ण मथुरा को छोड़ के चले जाएंगे, हमको नहीं मालूम था कि यहाँ छोड़ के मथुरा इस तरह से अकेले चले जाएंगे और हम इस तरह से बिछड़ के इस तरह से फूट फूट के रोएंगे। तो प्रेमियों, गोपियां बहुत रोई, जब भगवान चले गए बहुत रोई। तो भगवान ने कहा अधीर नहीं हो, मैं एक बार जरूर आऊंगा। ऐसे प्रेमियों, गुरु महाराज ने भी कहा है कि बच्चों तुम अधीर नहीं होना, हम एक बार जरूर आएंगे और तुम्हारे आंसुओं को हम जरूर पोंछेंगे और जो मैंने वादे किए हैं उन वादों को हम जरूर पूरा करेंगे। तो प्रेमियों, अपने गुरु महाराज पे पूरा भरोसा रखो कि एक भरोसा, एक बल, एक आत्मविश्वास और तुम्हें छोड़ अब कौन की कभी न करूं मैं। ये बताओ, जब उधर वहां से आए, जब वहां बात चर्चा करने लगे, वहां ऐसा है वहां ऐसा है, तो गोपियों ने उनकी चिट्ठी को फाड़ दिया। कहने लगी इस संदेश को हम सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि ये बताओ कि मेरे भगवान, मेरे वो कृष्ण कब आएंगे लौट के। ऐसे प्रेमियों, कोई हमको कुछ भी बताए, हमको कुछ अच्छा नहीं लगता है, शाहजहां की बात बताए, हम तो यही सुनना चाहते हैं किसी के मुख से, कोई प्रेमी के मुख से कि ये बताओ कि वो कब आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, उनके आने का, आगमन का कौन सा दिन ऐसा है, कौन सा ऐसा दिन है। प्रेमियों, सेवरी जब उनके गुरु छोड़ के चले गए तो सेवरी एक एक दिन उस कौवा से पूछती थी, जब आके मुंडेरा पे बैठता था कि ये बताओ कागा कि वो भगवान कब आएंगे, कि बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। तो प्रेमियों, जब वो कौवा आता था तो सोचती थी आज मेरे भगवान के आगमन की सूचना लेके आया है। ऐसे प्रेमियों, कोई प्रेमी आता है कहीं से तो हम लोग भी सोचते हैं कि मेरे गुरु के आगमन की कोई सूचना लेके आया है, आज हमको जरूर बताएगा कि मेरे मालिक कब आ रहे हैं, कब मेरे आंखों की प्यास बुझाएंगे। तो प्रेमियों, हमारा जीवन सुखी नहीं है, उस दिन से अंदर दुखी दुख भरा हुआ है। लेकिन क्या है, जो माया है, ये कहते नहीं है कि सामने कोई बच्चा बन के आ गया, कोई पति बन के आ गया, कोई रिश्तेदार बन के आ गया तो उसमें फंसा देती है। लेकिन अगर आंतरिक पूछा जाए तो आंतरिक कोई सुख नहीं है। जिस दिन से गुरु जी हमारे सामने से अदृश्य हुए हैं, हमको कोई सुख नहीं है। तमाम बातें ऐसी उठती हैं, कहते कौन से पूछने जाए, कौन से पूछोगे, कोई है बताने वाला, कोई नहीं है। और वैसे हम लोग तुरंत इतना बड़ा कमांड करते थे कि हम जाके अपने गुरुजी से पूछ के आते हैं, तब आगे का काम शुरू करेंगे। लेकिन अब प्रेमियों क्या है, हमारे हाथ में खाली हाथ रह गए, मेरे हमारे हाथ से कुछ हमारे हाथ में नहीं रहा। तो प्रेमी भाई बहनों, गुरु भक्ति ऐसी करो कि अब गुरु महाराज को आना ही पड़े। जैसे अमीर खुसरो के गुरु ने कही थी कि वहां नहीं लाना, नहीं तो हमको आना पड़ेगा। ऐसे प्रेमियों, हम तुम भी इतना रोए मालिक के लिए, इतना रोए मालिक के लिए, इतनी याद करें कि हमारे गुरु महाराज को तत्काल आना ही पड़े और अपने प्रेमियों को दर्शन देना ही पड़े। तो प्रेमी भाई बहनों, जो जीवन मिला है बहुत बड़ा दुख है, इस जीवन में कोई सुखी नहीं है। हंसने बोलने से क्या होता है, अंदर तो घाव रखे हैं। ऊपर के हंसने से, जैसे कोई घाव है ऊपर से ठीक हो गया लेकिन अंदर से नहीं ठीक है, तो प्रेमियों उसमें बहुत बड़ा रोग लग जाता है। ऐसे प्रेमियों, हम लोगों के अंदर से कोई हंसी नहीं है, ऊपर की हंसी है। ये सब बस सत्संग एक हमको जिंदा रखे है। सत्संग की आग दिल में लगा के गुरु महाराज दर्शन की आग लगा के और हमसे दूर चले गए। प्रेमियों,
ये हमारे संग अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि हमारे कुछ नापाक कर्म थे ऐसे कि गुरु महाराज हमसे दूर गए। अगर हमारे कोई अच्छे कर्म होते तो प्रेमियों हमसे दूर क्यों जाते मालिक। तो प्रेमियों वो दूर नहीं है तो नजदीक में, कि घट में है सूझे नहीं, है तो घट के अंदर ही, लेकिन इन आंखों से हमको मालिक दिख नहीं रहा। ये आंखें तो संसार को देखने के लिए बनाई गई हैं। जब तक मेरी तीसरी आंख नहीं खुलेगी प्रेमियों, तब तक हम उस मालिक का घाट पे दर्शन और दीदार नहीं कर पाएंगे। इसीलिए प्रेमियों मालिक की याद करो, रोज मालिक से यही कहो कि गुरु महाराज कभी दर्शन दे देना, हमको बता तो जाना कम से कम, इतनी बड़ी गलती ऐसी खता क्या की जो हमको तुमने कुछ भी नहीं बताया। इतनी संगत को तुमने यूं ही जोड़ लिया, वो संगत जवाब मांग रही है कि हमको बताए बिना गुरु महाराज कहाँ चले गए, ऐसी क्या गलती हो गई। तो प्रेमियों अपने मालिक के लिए रोज घाट पे बैठो, मालिक आते हैं सुबह के टाइम, सब साधन भजन जब करते हैं प्रेमी, सबको मालिक देखते हैं। अगर उसी समय हम बिरह से रोए, दो आंसू गिराएं, तो मालिक जा नहीं सकता, तुमको दर्शन और दीदार जरूर देगा। तो प्रेमियों ये सत्संग हमको जिंदा रखे, गुरु का नाम चल रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। गुरु का गुणगान कम से कम जवान से निकल रहा है। अगर ये सत्संग भी ना होता तो अब तक हम लोग जाने कहाँ, जैसे संसारी लोग भटक रहे हैं, ऐसे हम लोग भी भटक रहे होते। प्रेमियों ये गुरु दरबार है और यहाँ जब सत्संग होता तो मालिक विराजमान रहता है। गुरु महाराज कहते बच्चों तुम नहीं आ पाते, उसके पहले मैं जाके मंच पे बैठ जाता हूँ, तो यहाँ मालिक विराजमान है। प्रेमियों जब जब सत्संग में आओ जी कहो मालिक हमको दर्शन और दीदार दिखाओ मालिक, हम अब बहुत अधीर हो रहे हैं, क्योंकि ये शरीर भी साथ छोड़ने वाला है। और मान लो अंत समय में गुरु महाराज आए, हम एक दिन यही सोच रहे प्रेमियों, तो वो जब आ जाता है तो उसके देखते ही मुंह की बोली बंद हो जाती है, आंख से दिखना बंद हो जाता है। तो गुरु महाराज तब आए और हम गुरु महाराज से बोल भी नहीं पाए, तो हमारा मतलब क्या हुआ आने का। इसलिए प्रेमी भाई बहनों गुरु महाराज से ये कहो, गुरु महाराज अब तुम अपने जो बंद किवाड़ कर लिए हैं उनको खोल दो और हमको दर्शन और दीदार दिखा दो। कि सतगुर खोले दो बंद किवाड़, लगाने लागी दर्शन की, मालिक खोले दो बंद किवाड़, लगाने लागी दर्शन की। हे मालिक दर्शन की लगन लगी हुई है, अपने किवाड़ जो वज्र के किवाड़ लगे हैं उनको खोल दो। मेरी तो औकात है नहीं कि उन किवाड़ों को हम खोल पाए, लेकिन आप अगर चाहो तो पल भर में इन किवाड़ों को खोल सकते हो। तो प्रेमियों बिरहंग बन के उसके घाट पे बैठो और प्रार्थना करो, विनती करो, तो मालिक अपना बहुत दयालु है। उनको दयालु कहा गया, दया के सागर है वो बहुत दयालु हैं, लेकिन हम ही शैतान बच्चे थे, इसलिए मालिक हमसे नाराज हो गया। तो प्रेमी भाई बहन जीवन जा रहा है और जीवन जाने से पहले अपने गुरु को मना लो तो ज्यादा अच्छा है। दुनिया को मनाते फिर रहे, वो रिश्तेदार उठ गया तो उसको मना रहे हैं, वो नहीं आया तो उसके लिए रो रहे हैं। अरे रोना है तो परमात्मा के लिए रो। इन आंखें जो संसार के लिए आंसू बहाती हैं तो इनमें जाला आ जाता है, मोतियाबिंद हो जाता है प्रेमियों। लेकिन अगर यही आंखें परमात्मा के लिए आंसू बहाएं तो ना तो इसमें जाला पड़ेगा और ना इन आंखों में मोतियाबिंद होगा। तो प्रेमियों जो सत्संग अब हम विराम देंगे, अब जो रह गया है मांसाहार के ऊपर, शाकाहार के ऊपर, माता पिता के ऊपर, तो रमेश भाई साहब आए हुए हैं तो आपको थोड़ा सा वो भी सुनाएंगे। मेरी वाणी से अगर कोई गलत शब्द निकल गया हो तो हमको अपनी बहन बेटी समझ के माफ कर देना। जो भी वाणी से कोई गलती निकल गई हो तो आप हमको क्षमा कर देना, यही मैं आशा करती हूँ। बोलिए प्रेम से जय